आज हम कवर करेंगे इंडिया की ट्रेड डिप्लोमेसी विद यूरोप। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब और महत्व। ट्रेड डिप्लोमेसी का अर्थ है ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना। भारत और यूरोप के बीच इसका मुख्य फोकस इंडिया यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। अब बैकग्राउंड ऑफ नेगोशिएशंस को समझते हैं। भारत और यूरोप के बीच FTA वार्ता 2007 में शुरू हुई थी। 2004 में ही दोनों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्थापित हो चुकी थी। हाल ही में 2025-26 में FTA नेगोशिएशंस कंक्लूड हुए हैं। अब अगला चरण है 27 EU देशों और यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा रेटिफिकेशन। आज यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर $135 बिलियन है। अब टैरिफ रिडक्शन और मार्केट एक्सेस को समझते हैं। EU ने 97% टैरिफ लाइन्स खोल दी हैं, जिससे 99.5% एक्सपोर्ट्स को कवर किया गया है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स और फुटवेयर जैसे सेक्टर्स को जीरो ड्यूटी का लाभ मिलेगा। भारत ने भी 92.1% टैरिफ लाइन्स पर मार्केट एक्सेस देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। हालांकि डेयरी और पोल्ट्री जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। चुनौती ये है कि EU के टैरिफ पहले से ही कम हैं, इसलिए अतिरिक्त लाभ सीमित हो सकता है। अब मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करें। इसमें प्रोफेशनल्स और वर्कर्स के टेम्पररी मूवमेंट का प्रावधान है। IT, एजुकेशन और सर्विस सेक्टर में नई अवसरों का सृजन होगा। साथ ही सोशल सिक्योरिटी और डिपेंडेंस के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। अब इंडियन एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट देखें। टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर और मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा। लगभग $33 बिलियन एक्सपोर्ट्स को लाभ मिलने की संभावना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रोसेस्ड फूड और फार्म प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर मार्केट मिलेगा। इससे कॉम्पिटिटिवनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। अब स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। यह एग्रीमेंट भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन में बेहतर तरीके से जोड़ता है। यह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC से भी जुड़ा हुआ है। इससे चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। EU का भारत में निवेश $117 बिलियन से अधिक है। साथ ही ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल 2022 सहयोग को और मजबूत करता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें। भारत EU FTA और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप 2021 महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप 2016 भी अहम पहल है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। अब चुनौतियां क्या हैं? EU के नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे CBAM और EUDR, MSME और छोटे किसानों पर कंप्लायंस का दबाव, ट्रेड इम्बैलेंस और रेगुलेटरी विवाद और डेटा व IPR से जुड़ी चिंताएं। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? फेयर ट्रेड और समान रेगुलेटरी ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना होगा। सर्विस एक्सपोर्ट्स और प्रोफेशनल मोबिलिटी को मजबूत करना होगा। EU के पर्यावरण मानकों में लचीलापन लाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना होगा और ट्रेड को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स जैसे IMEC और इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ना होगा। अंत में याद रखें, इंडिया EU ट्रेड डिप्लोमेसी आर्थिक लाभ और रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन स्थापित